इच्छाधारी नागिन का इंतकाम। दोस्तों, मनोज की कॉमिक्स है, ये कवर चित्र है। संध्या का समय, रतनगिरी जंगल के 3 घुड़सवार आगे बढ़े चले जा रहे थे। 2 घोड़ों में स्त्रियां और तीसरे पर पुरुष। कुछ दूर जाने पर पुरुष घुड़सवार प्यास के व्याकुल होकर कह उठा, आह, प्यास से गला सूख रहा है, लगता है प्राण निकल रहेंगे। ऐसा न कहो स्वामी, थोड़ा धैर्य रखो, जंगल पार करते ही हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तब वहां जाकर आप भी पानी भी पीना और आराम भी करना। नहीं भानुमति, बिना पानी पिए अब मुझसे एक बिछड़ नहीं रहा जाएगा। कहते हुए पुरुष ने भागते भागते घोड़े की लगाम खींची। देखते घोड़े पर सवार दूसरी स्त्री ने पुरुष से कहा, महाराज, आप और महारानी यहीं रुककर थोड़ा विश्राम करिए, मैं जंगल में पानी की तलाश में करती हूँ। जल्दी जाओ शारदा, प्यास के कारण हमारा हलक गले में आग लगी हुई है। और तब शारदा पानी की खोज में आगे बढ़ गई और उसके जाने के पश्चात जब शारदा पानी लेकर आए, तब तक इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो भानुमति। जैसी आज्ञा महाराज। और अब ये तीनों पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। भानुमति, किस्मत ने हमें यह दिन भी दिखाई दिया, ऐसा सपने में भी न सोचा था। मेरा भाई मुझसे दगा कर देगा। महाराज, आपने जितना समझाती थी अपने भैया से सतर्क रहो, आपने मेरी एक न सुनी। यह अपनी लापरवाही का नतीजा है जो हम इस प्रकार राजपाट छोड़कर जंगलों में भटक रहे हैं। वे दोनों दुखी होकर इस प्रकार वार्तालाप करते रहे और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे, वार्तालाप कर रहे थे, उसी स्थान पर इच्छाधारी सर्प का जोड़ा उस बिल में अंदर नाग और नागिन रह रहे थे। ओह नागिन, मेरा अचानक दम सा घुट रहा है, लगता है हमारे बिल के छेद पर किसी ने ढक्कन लगा दिया है। चलो बिल से बाहर निकल, माजरा क्या, चलो। और तब एक अन्य छेद से निकलकर राजा और रानी के ऊपर पहुंचे। ओह, ये दोनों हमारे बिल के ऊपर ढककर हमारे बिल के ऊपर बैठे हैं। लगता है वे बिल बंद करने से ये हमें दोनों मार डालना चाहते हैं। इन्हें इनकी करनी का फल अवश्य मिलना चाहिए। चलो इन पर डसकर मौत की नींद सुला दें। तब नागराज और नागिन ने रेंग कर उनके पास पहुंची और फुस, ओह माँ, पिताजी। और नागिन के डसने से दोनों छटपटाने लगे। दोनों तड़पता छोड़ नाग और नागिन अपने बिल में घुस गए। पश्चात, भानुमति, हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब हम दोनों परविश का प्रभाव मौत की गोद में ले जाएंगे। जब राजकुमारी माधवी जंगल में अकेली रह जाएगी, राजकुमार चंद्रहंस की दासी शारदा अपने साथ ले गई है। हमारा हंसता खेलता परिवार किस तरह बिछड़ छिन्न भिन्न हो गया। महाराज, कुदरत के रंग निराले हैं, हमारे भाग्य में यही लिखा था, कहकर भानुमति ने रोती हुई माधवी की ओर देखा और विष प्रभाव से दोनों के शरीर पूरी तरह हावी हो चुका था। और तत्पश्चात उन दोनों हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। माँ, पिताजी हमें छोड़कर चली गई। और दोनों केशव गिरकर फूटकर माधवी रोने लगी। जब दासी शारदा पानी की खोज में वन में बहुत आगे निकल गई और इतनी दूर आगे आ गई, पानी कहीं भी नहीं मिला। महाराज और महारानी प्यास के व्याकुल हो रहे होंगे।
जब काफ़ी खोजबीन के पश्चात शारदा को पानी नहीं मिला, दाई माँ पानी तो नहीं मिला, वापस पिताजी के पास चलना चाहिए। युवराज बिना पानी पिए महाराज के पास किस मुंह से लेकर जाऊंगी। तभी वो शेर और शेर शारदा की गर्दन दबोच ली और आ और युवराज चंद्रवास गहरे गड्ढे में जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उधर उधर दासी शारदा के शेर के मौत की घाट उतार दिया और इधर माधवी रोते रोते काफी समय व्यतीत हो गया। वो आकाश तभी आकाश मार्ग से होते हुए शिवजी पार्वती गुजरे। रोते देख पार्वती ने शिव से बोली, भगवान यह तो बीहड़ जंगल में कोई छोटी सी लड़की शवों के पास बैठी रो रही है, जरूर कोई बात है, हमें इसके पास चलकर इसके दुखों के बारे में पूछना चाहिए। पार्वती तुम्हारा यही बात खराब लगती है, तुम हमेशा दूसरे के पड़े में टांग अड़ाती हो। यह संसार है, इसमें न जाने क्या क्या दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लड़की के साथ भी यही कुछ हुआ होगा। भगवान आप इतने निष्ठुर होते भी होंगे यह मैंने कभी सोचा भी न था। एक अबोध लड़की को इस प्रकार रोते देखकर आपके हृदय में जरा भी हलचल नहीं हो रही। आप चलकर उस लड़की से उसके रोने का कारण पूछते हैं, अन्यथा मैं आपसे रूठ कर जाऊंगी। बस 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 इसी बात का से डरा कर तुम मुझे हर बात बनवा लेती हो। अच्छा चल कर इस लड़की के रोने का कारण पूछते हैं, चलिए भगवान। और बेटी और वे दोनों आकाश मार्ग से उतरकर माधवी के पास आए। बेटी तुम कौन हो, इस शव के पास बैठकर क्यों रो रही हो। बाबा मेरा नाम माधवी है, ये सब मेरे माता पिता के हैं, कुछ देर पहले इन्हें नागुन और नागिन ने डस लिया था। शिवजी भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से माधवी के परिवार के बारे में सब कुछ जान लिया। पश्चात पार्वती माधवी के साथ जो कुछ भी हुआ यह बुरा हुआ। माधवी के सौतेले चाचाओं ने दान सिंह और मान सिंह ने राजा अगनपाल के साथ मिलकर माधवी के पिता श्याम सिंह का आक्रमण कर दिया था और श्याम सिंह अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका सामना न कर सका और अपनी पत्नी और परिवार विश्वनीय दासी के साथ शारदा के साथ चक्रपुर राजा छोड़कर भाग निकले। इस जंगल में आने के पश्चात राजा और श्याम सिंह और रानी भानुमती को नाग और नागिन ने डस लिया और दासी शारदा को शेर ने मार डाला। बेहोश चंद्रहांस एक सपेरा उठाकर ले गया। रह गई अकेली माधवी। इसे बेचारी को संभालना अभी दुनिया में कोई नहीं है। ओ भगवान, यह तो आपने बड़ी दुख भरी बात बताई। स्वामी जैसे भी हो माधवी के माता पिता को पुनर्जीवित कर दीजिए, मुझे इन नन्ही बच्ची का दुख देखा नहीं जा रहा। पार्वती तुम भी बच्चों जैसी बातें करती हो। राजा श्याम सिंह और रानी की आयु तो पूर्ण हो चुकी है, अब वह जीवित कैसे हो सकते हैं। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है माँ स्वामी। या तो आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए, वरना मैं यहीं से वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाऊंगी। ओ पार्वती तुम तो हठी हो, कहकर शिव सोच में पड़ गई। और थोड़ी देर बाद पार्वती इन दोनों को पुनः जीवन अवस्था देना तो कठिन है, लेकिन मैं कुछ ऐसा उपाय करता हूँ जिससे राजा श्याम सिंह और रानी जीवित हो जाएंगे और इनकी अन्य की आयु पाकर। स्वामी भला इन दोनों के शरीर को अपनी आयु कौन देगा। इन्हें अपनी आयु देंगे जिन्होंने डसा है। पार्वती इन दोनों को इच्छाधारी नाग और नागिन ने डसा है। मैं उनका नाग और नागिन को यहाँ बुलाकर उनसे कहूँगा कि अपनी आत्माएं अपना शरीर त्याग कर श्याम सिंह और माधव शरीर में प्रवेश कर जाए।
इच्छाधारी नागों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पार्वती, क्या ऐसा संभव है? आप ठीक है, तो ऐसा कीजिए। शिव भगवान ने पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठे और राजा श्याम और भानुमति को नाग नागिन ने डसा। वे तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो, वरना मैं उन्हें तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दूंगा। और उधर बिल में ओह, भगवान शिव याद कर रहे हैं, इसलिए हमें तुरंत उनके सामने उपस्थित हो जाना चाहिए, वरना शिव हमें भस्म कर देंगे। और अगले ही पल स्त्री और पुरुष का वेश बनाकर इच्छाधारी नाग और नागिन शिव के सामने उपस्थित थे। कहिए भगवान, हमें आपने कैसे याद किया? क्या हमसे कोई गलती हुई है? तुम दोनों ने श्याम सिंह और रानी भानुमति को डसकर माधवी को अनाथ कर दिया है। हम चाहते हैं कि तुम अनाथ बच्ची को तुम दोनों की सहायता करो। कैसे सहायता भगवान? तुम दोनों अपना शरीर त्याग कर राजा मेहर सिंह और भानुमति के मृतदेह में प्रवेश हो जाओ और इसे लेकर चक्रपुर जाओ और धूर्त चाचाओं को उसका राज्य छीनकर उसे अधिकार दिलाओ। लेकिन भगवान, राजा आनंदपाल की सेना तो बहुत विशाल है, मैं अकेला भला उसकी सेना का सामना कैसे कर सकता हूँ? यह बात तो तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपने 60,000 रुद्राणु की सेना भेज दूंगा। रुद्र की सेना भेज दूंगा। युद्ध में विजय दिलाकर रुद्रगणों की सेना मेरे पास वापस लौट जाएगी। ठीक है महाराज, एक बात और बताइए। कौन सी बात? हम दोनों को राजा और श्याम सिंह और रानी अनुमति के रूप में चक्रधर में कब तक रहना है? जब तक माधवी के दोनों चाचाओं का अंत नहीं हो जाएगा। ठीक है भगवान। और एक बात और सुनो, इस बीच में तुम्हें राजा श्याम सिंह के खोए हुए बेटे चंद्रहंस की भी तलाश करनी है। उसे तलाश कर चक्रपुर का राज भी उसे सौंपना है। भगवान, हमें तो चंद्रहंस को देखा भी नहीं, उन्हें पहचाने कैसे? सुनो, राजा श्याम सिंह के पुत्र चंद्रहंस के माथे पर अर्धचंद्रकार चंद्रमा है, निशान बना हुआ है। उसी निशान से तुम द्वारा उसकी पहचान कर सकते हो। ठीक है भगवान, जैसे आपकी आज्ञा मानकर हम दोनों रानी भानुमति और के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। और दूसरे क्षण नाग और नागिन निर्जीव पृथ्वी पड़ गए और वो मेरे पिता की आंखें खोल दी। और श्याम सिंह और भानुमति के जीवित देखकर शिव और पार्वती ने कहा, पार्वती दोनों जीवित हो गए, अब हम यहाँ से चलना चाहिए, चलिए स्वामी। और अगले पल शिव पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गई। और इधर माधवी और श्याम सिंह से कह रही थी, पिताजी महाराज आप तो ठीक हैं? हाँ बेटी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, चलिए अब वापस चक्र धर्म की ओर चलते हैं और शत्रुओं को लड़कर अपना राज्य वापस लेते हैं। तो किंतु कुछ सोचकर माधवी उदास हो गई। पिताजी महाराज, हमारा भैया चंद्रहांस तुम बिछड़ गया, हमें सब पता है बेटी, तुम फिक्र ना करो, एक दिन उसे चंद्रहंस को अवश्य मिलेगा। और फिर श्याम सिंह मृत नाग और नागिन का शरीर को उठाया और उनके शरीर को उनके बिलों में संभाल कर रख दिया। और अगले ही क्षण विशाल सेना उपस्थित हो गई। हम भगवान शिव के भेजे हुए 60,000 रुद्रगण हैं, उन्होंने आपकी सहायता करने के लिए हमें आपके पास भेजा है। और विशाल सेना के साथ राजा श्याम सिंह चक्रधरपुर की ओर चल पड़ा। उधर चक्रधरपुर राजमहल में आंगनपाल धर्म सिंह मान सिंह के साथ बैठा हुआ जश्न मना रहा था। धान सिंह, अब तुम्हारे चक्रधरपुर का राजा बनने का कोई रुकावट नहीं है। तुम्हारा सतोला भाई श्याम सिंह हमसे डरकर अपने परिवार के साथ भाग गया। राजन और सब
तो हमारी इच्छा के अनुसार हुआ, लेकिन रानी भानुमति इस प्रकार हमें चकमा देकर भाग गई, हमें यह नहीं सोचा नहीं था। दान सिंह, तुम्हें कहने का क्या तात्पर्य है? राजन, भानुमति अत्यंत रूपवती है, हम उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अवस्था दान सिंह, तुम रानी भानुमति को खोज लाने में के लिए अपने गुप्तरों को दल फैला देना। राजन, अब आप हमें आप पर ही भरोसा है, आप जैसे मित्र हमें मिलना चाहिए, यह सोचकर हम अपने आसपास गर्व करते हैं। और तभी उन लोगों ने वार्तालाप कर रहे थे तो घबराए हुए एक सैनिक ने कक्ष में प्रवेश किया। गजब हो गया महाराज, श्याम सिंह एक विशाल सेना के साथ लेकर चक्रधरपुर की ओर उड़े आ रहे हैं। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? श्याम सिंह के पास इतनी सेना कहाँ से आ गई? मैं सच कह रहा हूँ, गुप्तचर ने ऐसी सूचना दी है। ओह, तो यह चमत्कार हुआ है। यह क्या चमत्कार हुआ है? धर्म सिंह अपनी जान बचाकर चारों की तरह चक्रधर से भागा था, अब उसके पास सेना कहाँ से आ गई? दान सिंह, अब यह समय इस प्रकार की बातें करने का नहीं है, फौरन अपनी सेना को युद्ध सतल करने के लिए तैयार कर देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजन, हमें शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो तत्काल ही राजा आगनपाल के आदेश पर समस्त सेना एकत्रित हो गई। सेना गुप्तरों को सूचना से श्याम सिंह की विशाल सेना के साथ चक्र की ओर बढ़ा चला आ रहा था, इसलिए हमारा आदेश है कि रंग रंग में भूलकर तुम सब लोग दुष्ट युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। उधम सिंह की सेना को कोई भी चक्रधरपुर पर हमला कर सकती है। आंगनपाल की बात सुनकर सैनिकों में खलबली भी मच गई। महाराज की बात तो मदिरा का नशा ही उतर गया, अभी युद्ध की थकान से उतरे भी नहीं, दूसरा युद्ध की घोषणा कर दी। एक युद्ध में तो एक बार ही श्याम सिंह को अकल न आई। और उधर श्याम सिंह की सेना जय गौर करती हुई चंद्रपुर की ओर बढ़ती जा रही थी। जय बम, जय शिव शंकर, जय बम बोले। और चक्रधर की सेना सीमा पर आगनपाल और राजा की सेना के जमकर संघर्ष हुआ। मार डालो, काट डालो, हाय मार डालो। शिव के भेजे 60,000 रुद्राक्षों की सेना ने सामने अनंतपाल की सेना पांव सीधी उखड़ गई और राजा अनंतपाल को जान बचाकर अपने राज्य आंगनपुर की ओर भागना पड़ा। दान सिंह, मान सिंह बेउस के साथ भाग लिए। कायर दान सिंह और मान सिंह, भागते कहाँ हो? हिम्मत तुम मुझसे मुकाबला करो। और युद्ध में विजय के बाद राजा श्याम सिंह की सेना को मिली। राजन, आप युद्ध में विजयी हुए, अब हमें आदेश दीजिए, हम शिव के पास जाना है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की सहायता के लिए किसी युद्ध में विजय ना पा सकता। और जब श्याम सिंह ने रुद्राक्षों की सेना को विदा किया और चंद्रपुर के निवास राज सिंह की विजय से प्रसन्न हुए थे। महाराज की जय हो। आपको पुनः इस राज्य के सिंहासन पर देखकर समस्त लोगों के अपार हर्ष हो रहा है। आप लोग के स्नेह देखकर मुझे गर्व हो रहा है। उस रात जब राजा श्याम सिंह कक्ष में पहुंचे, नागिन, राजमहल में तुम्हारा कैसा प्रताप हो रहा है? यह पूछकर मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे नाग आंसुक भोगने के लिए भगवान शिव का आदेश का पालन करने आए हैं? तुम ठीक कहती हो। बस किसी प्रकार युवराज चंद्रहन मिल जाए, फिर चंद्र राज्य को सौंप कर हम अपने बिल में वापस जाकर तभी हमें शांति मिलेगी। हाँ नागराज, हमारे
हम तो हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। और उसके तब राजा जयसिंह और चक्र सिंह सुचारू रूप से राज चलाने लगे। साथ साथ वे गुप्तचरों और चंद्रहास की खोज में भेजते रहते थे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। भानुमति आज यहाँ का राजा बने पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। राजा तो हमें खुश, प्रजा तो हमसे खुश है, पर युवराज चंद्रहंस की खोज में सफलता नहीं पा सके। तुम ठीक कहते हो भानुमति। धीरज रखिए महाराज, 1 वर्ष की ही तो बात है। क्या युवराज चंद्रहंस की खोज में ही हमारा पूरा जीवन भी समाप्त हो जाए? हमें दुख नहीं होना चाहिए। और रामपुर के राजा अगनपाल और दान सिंह से कह रहा था, महाराज आपने राज्य अतिथि बनकर रहते हुए हमें मान सिंह को पूरा 1 वर्ष बीत गया है। अब कब तक आपके अतिथि बने रहेंगे? भगवान करे आपका कथन सत्य हो। दान सिंह तुम फिक्र न करो, हम चंद्रगुप्त पर पूरा आक्रमण करने वाले हैं। विश्वास रखो, इस बार युद्ध में विजय हमारी होगी। तब हम तुम चक्रधर्मपुर का नया राजा बनाएंगे। और इधर घटना के कुछ दिन बाद भी अचानक ही आप किस सोच में डूबे हैं? भानुमति गुप्तचर की सूचना लाई कि अगनपाल की सेना के साथ मानसिंह चक्रवर्त पर आक्रमण करने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है महाराज? पहले भी उन्हें मुंह की खाई थी, अब भी पराजय ही उनके हाथ लगेगी। भानुमति तुम बात और थी, अब बात और है। तब आपका मतलब नहीं समझी महाराज। भानुमति उस समय हमारे साथ शिव भगवान के रुद्रगणों की सेना थी, इसलिए हमारी युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इस बार हमारे साथ केवल छोटी सी सेना है। महाराज हौसले बुलंद हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। हिम्मत रखिए, युद्ध में पुनः आपकी विजय होगी और इस युद्ध में आपके साथ रणभूमि में जाऊंगी। भानुमति तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। और 3 दिन पश्चात अगनपाल की सेना चक्रधरपुर के हमला कर दिया। महाराज युद्ध भूमि में आपके साथ माधवी को भी ले जाना चाहते हैं। क्यों? महाराज माधवी को राजमहल में अकेली छोड़ना नहीं चाहती। युद्ध भूमि में मेरे साथ रहेगी। मैं एक कृत होकर युद्ध में भाग ले सकूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। और तब माधवी को साथ लेकर भानुमति श्याम सिंह युद्ध की ओर चल पड़े। माँ, दान सिंह और मान सिंह चाचा बुरे हैं, बार बार युद्ध क्यों करते हैं? बेटी, उनकी तुम छोटी हो, इसलिए इन बातों में नहीं समझोगी। और भानुमति और श्याम सिंह शत्रु की सेना पर कहर बन के टूट पड़े और शाम तक युद्ध चलता रहा। किसी की हार न हुई, किसी की जीत न हुई। तब मान सिंह ने समय राजा ध्यान सिंह का दूसरी ओर था, क्यों ना हमें मौके का फायदा उठाकर इसका वध कर दें। आप ठीक कह रहे हैं भैया, हम तुरंत अवसर है। और तब धन सिंह और मान सिंह ने तीर चढ़ाए और निशाना लगाकर तीर शमशेर सिंह की ओर, और शमशेर सिंह तीरों अब तेरी खैर नहीं। और कुछ क्षण बाद घायल शमशेर सिंह भूमि पर गिर गया। यह देखकर भानुमति व्यथित हो उठी। ओह, नाग घायल हो गई हैं, भूमि पर गिर गए हैं, मुझे तुरंत इनके पास चलना चाहिए। और फिर अगले ही पल भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंची और घोड़े पर रोनते हुए उसके ऊपर से गुजर गई। और भानुमति श्याम सिंह के पास पहुंची। तुम ठीक तो हो ना? हाँ नागिन, लगता है मेरा समय आ गया है। ऐसा ना कहो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? भानुमति, मैं जा रहा हूँ। तुम माधवी का ख्याल रखना और मेरे बाद युवराज चंद्रहास की खोज अवश्य करना। कहते हुए श्याम सिंह ने प्राण त्याग दिए। यह देखकर भानुमति फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, नाग क्या अनर्थ हो गया है? मैं तुम्हारी सौगंध खाती हूँ, तुम्हारे हत्यारे को बदला लूंगी। और यही वह समय था जब
दान सिंह और मान सिंह उसके पास आ गए। भानुमति, उठो, खेल खत्म हो चुका है। दान सिंह की आवाज़ सुनकर भानुमति का चेहरा उठाया। हत्यारे, अपने भाई की हत्या करके तूने जरा भी लज्जा नहीं आई। भानुमति, जंग में सब कुछ जायज है। तुम ठीक कहती हो, बदला लेने का समय है। मैं तुमसे बदला लूंगी। दान सिंह, ठीक कहती हो, बदला लेने का इस समय तुम बंदनी हो। वह कहकर दान सिंह ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों को मत भानुमति और माधवी को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों ने दुर्योधन सिंह की आज्ञा का पालन किया और भानुमति और को गिरफ्तार कर लिया। और माधवी, भानुमति उसी समय चक्रधुरी कारागार में बंद कर दिया। ओह, कैसी अपने पति को उचित प्रकार से अंतिम संस्कार भी न कर सकी। और दूसरी तरफ, अब युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है दान सिंह, बाजी हम जीत चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं अनपाल जी। और युद्ध को रोक दिया और अनपाल की विजय होने की घोषणा कर दी। उसी शाम राजा अनपाल और धन सिंह को चक का नया राजा बना दिया। दरबारियों और नगरवासियों को ध्यान से सुन लो, आज से दान सिंह का राजा है। इस देश पर चलेगा। दान सिंह जी तुम्हारे नए राजा हैं। इनकी कहे अनुसार चलने में तुम्हारी भलाई है। यदि तुम लोग दान सिंह के विरुद्ध कोई भी साजिश की तो एक को मौत की घाट उतार देंगे। और अंतपाल की बात सुनकर दरबार में भय का माहौल हो गया। उस रात अंतपाल, दान सिंह और मान सिंह नृत्य की महफिल में भाग लिया। दान सिंह, अब तुम्हारे इस राज्य का और भानुमति तुम्हारी कैद में, अब तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। राजन, हम कल ही तुम्हारे कारागार में उनसे मिलने जाएंगे। तब तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। और दूसरे दिन दान सिंह घमंड में चूर होकर भानुमति के पास पहुंचा। भानुमति, तेरी जिंदगी का फैसला अब मेरे हाथों में है। यदि तू मुझसे विवाह करने को तैयार है तो तेरी जीवन देने को तैयार हूँ, अन्यथा मौत का वर्ण करने के लिए तैयार हो जा। दान सिंह की बात सुनकर भानुमति सोच में पड़ गई। इस समय छल से काम लेने में भलाई है। अगर मैंने इसकी बात मान ली तो मुझे मौत के घाट उतार देगा। न तब नाग की मृत्यु का बदला ले पाऊंगी, न गुमशुदा चंद्रहांस को खोज पाऊंगी। भानुमति की सोच में पड़ गई। तुम्हें मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दान सिंह, मुझे विवाह करने में तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ शर्त है। कैसी शर्त? पहली शर्त यह है कि तुम मेरी बेटी माधवी को मारोगे नहीं। दूसरी शर्त यह है कि विवाह के पूर्व जो नए वस्त्र पहनाओगे वह उस पर बटन नहीं लगवाऊंगा। यदि तुम दोनों शर्त, जो वस्त्र पहनाओगे उन पर बटन नहीं लगवाऊंगी। यदि तुम दोनों शर्त मंजूर हैं तो विवाह करने का तैयार हूँ। ओह भानुमति, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा। मैं तुम्हें दोनों शर्तें मंजूर हैं, तो जाइए और जाकर विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए। और तब दान सिंह ने खुश होकर आंगनपाल और मान सिंह के पास पहुंचा। भानुमति मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हो गई है। बधाई हो दान सिंह, अब राज्य के साथ साथ तुम्हें देश की रानी भी मिलने वाली है। अब हम तुम्हारा विवाह करा कर ही अपने राज्य लौटेंगे। और भानुमति और माधव कारागार में निकाल कर राजमहल कक्ष में ठहराया गया। माँ, क्या तुम वास्तव में चाचा दान सिंह से विवाह करोगी? बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे विवाह का प्रलोभन देकर उसे बदला लेना चाहती हूँ। और घटना के 2 दिन पश्चात दान सिंह जी ने विवाह के समय पहनने वाले वस्त्र भेजे हैं। इन्हें बटन टांग लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, इन पर बटन टांग लेंगे। और सेवक के जाने के पश्चात भानुमति ने वस्त्रों को अपने पास रखा और वस्त्रों पर सांस छोड़ने लगी। माँ, तुम यह क्या कर रही हो? अपने सांसों से वस्त्रों को क्यों छोड़ रही हो? माधवी, तुम नहीं जानती हो
तुम्हारी माँ के रूप में मैं एक नागिन हूँ, इसलिए मेरी सांसें में जहर घुला हुआ है। इन वस्त्रों पर अपनी जहरीली सांस छोड़ रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हो माँ? क्या विवाह के समय दानसिंह मेरे वस्त्रों विवाह के समय इन वस्त्रों को दानसिंह पहनेगा तो इन वस्त्रों में जहर का प्रभाव के कारण वो तत्काल मर जाएगा। ओह माँ, दानसिंह चाचा मरने ते का विचित्र उपाय है। वस्त्रों में जहर युक्त करने के पश्चात भानुमति ने उन्हें बटन टांग दिए और पश्चात उसके सेवक के हाथ दानसिंह को भेज दिया। दूसरे दिन भानुमति ने दानसिंह के विवाह का आयोजन किया गया और दानसिंह की अनुमति द्वारा बटन टांगे गए वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से विवाह वेदी पर बैठ गया। इसे कहते हैं किस्मत का धनी। भानुमति की रूपवान पत्नी मिली। दानसिंह आज अंतिम वक्त आ गया है। नए कपड़े पहनकर तुम अपनी मौत को गले लगा लिया है। और राजपुरोहित मंत्र उच्चारण करने लगा। ओह, शरीर में भयानक जलन हो रही है। और तब मानसिंह चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ भैया? मानसिंह, अचानक मेरे शरीर में जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ज्वाला में भस्म हो जाऊंगा। वो तत्काल ही मानसिंह का शरीर नीला पड़ने लगा। अरे अरे भैया, ये क्या हुआ? और दानसिंह के मुंह से झाग निकलने लगी और ये बेहोश हो पृथ्वी गिर गया। और क्या हुआ भैया? और वो दानसिंह तो मर गया और मेरा बदला पूरा हो गया। उस दानसिंह की मृत्यु के राजवेद को बोला। राजवेद ने तुरंत निरीक्षण किया। इसको तो अत्यंत विषैली सर्प ने डसा है। इसकी मृत्यु कब की हो चुकी है? ओह भैया, दानसिंह। वो दानसिंह के शव पर मानसिंह फूट फूट कर रोने लगा। वो दानसिंह का दाह संस्कार कर दिया गया। दानसिंह जैसे ही महाराज श्याम सिंह के साथ किया उसे वैसा ही फल मिला। महाराज श्याम सिंह की दानसिंह को खा गई। उर्दरांगनपाल दृढ़ता बंधा था। मानसिंह, धरम सिंह की मृत्यु पर तुम रोते क्यों हो? तुम इस राज्य के नए राजा हो और राजा को आंसू नहीं बहाना चाहिए। क्या चक्रधर, मैं राजा? अब मैं बनूंगा? हाँ, कल ही तुम्हारे राजा बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। मानसिंह, भानुमति पर भी अब तुम्हारा हक है। उसके पास जाओ और उसे अपने विवाह करने के लिए राजी करो। ओह, तो मैं वास्तव में मेरे लिए प्रशंसा की बात है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। और मानसिंह ने उसी समय भानुमति के कक्ष में पहुंचा। भानुमति, तुम दानसिंह की दुल्हन न बन सकी, इसलिए अब तुम्हें मेरी से विवाह करना पड़ेगा। ओह पापी, मुझसे विवाह करना चाहता है। और भानुमति ने लगे हाथों मानसिंह को भी मजा सिखाने की तुम मुझे बुरी ने डाली है। यह सोच उसने मानसिंह से कहा, तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। विवाह के लिए मेरे एक शर्त माननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी विवाह करने से पहले मुझे पालकी में सारे नगर में भ्रमण करना है। इसमें ये 4 ऋषि ढो रही हूँ। कैसी शर्त है? बड़ी विचित्र शर्त है। पालकी को केवल 4 ऋषियों मैं कहाँ से लाऊंगा? रत्नगिरी में जंगल में सावंत ऋषि के आश्रम है। वहीं जाकर तुम 4 ऋषि इस कार्य के लिए राजी कर सकती हो। ठीक है, कल ही सावंत वन में आश्रम में जाऊंगा। और भानुमति ने मानसिंह से कहा, मानसिंह, मैं आज ही सावंत आश्रम में जाकर विवाह करने के लिए उसका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ठीक है, सैनिकों के साथ तुम्हें सावंत ऋषि के महल में आश्रम में जा सकती हूँ। और भानुमति उसी समय रथ में बैठकर सानमतन ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि और प्रणाम। यह एक लंबी कहानी है। इच्छाधारी नागिन, तुम रानी कैसी हुई है इसमें? तब भानुमति ने सारी कहानी विस्तार से शांतन ऋषि को बताई। तत्पश्चात ऋषिवर, मुझे आपके पास सहायता पाने के उद्देश्य से आया हूँ। कहो, कैसी सहायता चाहिए? ऋषिवर, आपके आश्रम में दावन ज्वाला
परसा व रुद्र ऋषि रहते हैं। मैं उन चारों को अपनी योजना में शामिल करना चाहती हूँ। कल जब मान सिंह अपने आश्रम आप आपके आश्रम में आए तो उसे उन चारों को ऋषियों को भेज देना। और फिर भानु ने सारी योजना सानवंत ऋषि को बता दी। योजना सुनकर भानुमति, तुम एक नागिन होकर भी एक भले कार्य के लिए सहायता मांग रही हो, इसलिए तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तुम निश्चित होकर चक्रपुरम चले जाओ। कल मानसिंह हमारे पास आएगा तो उसे अपने चारों शिष्यों को भेज देंगे। धन्यवाद ऋषि। और उसके बाद भानुमति सैनिकों के साथ चक्रवासम चल पड़ी। दूसरे दिन मानसिंह राजा शांतन ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसकी प्रार्थना से शांतन ने दानव और ज्वाला परसा और रुद्र ऋषि के रूप को उनके साथ भेज दिया। जैसे ही वह चक्र धर्मपुरम की सीमा में पहुंचा, ऋषियों, यह पालकी उठाकर तुम्हें पूरे नगर में भ्रमण करना है। ठीक है, आप पालकी में बैठिए। अकड़ता हुआ मानसिंह पालकी में जा बैठा और चारों ऋषि पालकी को उठाकर चक्रपुर नगर। भानुमति कभी मेरी दुल्हन बनेगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चारों ऋषि बहुत ही विद्वान थे और साथ में अत्यंत क्रोधी भी थे। उन्हें अभी पालकी ढोने का काम तो नहीं किया था, पर धर्मात्मा के भी थे। पर वे धर्मात्मा भी थे। उनके पैरों के नीचे चींटी आदि का छोटा जीव भी आकर न मर जाए, इसलिए रास्ते में बहुत संभल कर चल रहे थे। ये ऋषि तो बहुत धीमी गति से चल रही हैं। मानसिंह बड़ा उतावला था। वह पालकी की यात्रा कब भानुमति के पास जाएगी, कब उससे ब्याह स्वीकृत होगा, इसलिए उन ऋषियों से कहा, आप लोग तो बड़े धीमे चल रहे हैं, जरा तेज चलिए। मानसिंह की बात सुनकर चारों ऋषि अपनी धीमी चाल में ही चलते रहे। यह देखकर मानो जलते हुए कहा, सर्प सर्प है। सर्प का मतलब सिर चलो। यह सुनकर चारों ऋषि ने गति तेजी कर ली और जल्द ही पग आगे बढ़ाने के कारण ज्वाला ऋषि के पत्थर की ठोकर लगी। ज्वाला ऋषि क्रोध तो थे, उसे क्रोध में भरकर मानसिंह को श्राप दिया, दुष्ट, तू विद्वानों की पालकी ढुआकर उसका अपमान कर रहा है। ऊपर से बार बार तू हमें सर्प सर्प कहकर कह रहा है। जा तू ही सर्प हो जा। कहने की देर थी कि मानसिंह तुरंत सर्प बन गया। ज्वाला ऋषि, आपने मुझे श्राप देकर अच्छा नहीं किया। इतना कहकर सर्प रेंगता हुआ पालकी में से निकला और झाड़ियों में लोप होगा। और तब यह सूचना भानुमति को मिली, धान सिंह और मान सिंह तो मैंने बदला ले लिया, अब अग्निपाल को भी सबक सिखाना चाहिए। तब तलवार लेकर वह भानुमति अग्निपाल के कक्ष में जा धमकी, सुनो, हाँ अग्निपाल, मानसिंह का असर तो तू पता चल ही गया होगा, अब तेरी बारी है। क्या बक रही है तू? मैं बक नहीं रही अग्निपाल, तुझे नीच धान सिंह और मान सिंह के साथ किया है, इसलिए तुझे दंड का भोगी है। कहते ही भानुमति ने तलवार का वार अग्निपाल की गर्दन पर किया। अग्निपाल की गर्दन कटकर पृथ्वी पर जा गिरी। कुछ ही देर में तड़प के प्राण त्याग दिए। और इस हर्ष ध्वनि के साथ ही नगरवासियों को भानुमति राज सिंहासन पर बैठाया। आज आप इस देश की राजमाता हैं, इस राज्य की बागडोर आपकी सौंपते हैं। मैं आप लोगों के विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके
कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और दूसरे ही दिन भानुमति ने रथ में बैठकर नीलगिरी जंगल में पेड़ के पास पहुंची और जिस पेड़ के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन का बिल था, उस बिल में से नाग को जीवित देह निकाल ली। नाग, तेरे हत्यारे को मैंने बदला ले लिया। अब मात्र भानुमति ने नाग की चिता सजाई और उसकी आंखों से उस चिता में अग्नि दिखाई। वो तत्पश्चात चक्कर की वापस लौट पड़ी। यह सर्प बना मानसिंह क्रोध भरा हुआ था। लगता है ये चारों ऋषि भानुमति से मिले हुए थे। भानुमति और माधवी, फिर मुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी प्रकार से जीवित नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन मौका मिला तो राजकुमारी माधवी उद्यान में घूम रही थी। ऋषि बने मानसिंह ने उसे डस लिया। ओह, मेरा आधा प्रतिशोध तो पूरा हुआ और भानुमति की बारी है। फिर सर्प वहां से चला गया और सर्प का विष माधवी को बेहोश हो गई और उसे भानुमति के पास लाया गया। माधवी, मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? माधवी बेहोश माधवी ने गिर कर रोने लगी। और तभी प्रधानमंत्री ने प्रवेश किया और बताया, राजमाता, सुना है राज्य में एक सुप्रसिद्ध सपेरा भालचंद आया है। सांप के काटने से वह तुरंत अच्छा इलाज करता है, जानता है। प्रधानमंत्री, आप सिर्फ उसी सपेरे को बुलाइए। और कुछ ही देर बाद भालचंद सपेरा भानुमति के सामने उपस्थित था। उसने के साथ आए लड़के और देखकर भानुमति चौंक गई। अरे, यह तो इसके माथे पर चंदन निशान बना हुआ है। कहीं यह खोया हुआ चंद्रहास नहीं? मुझे सपेरे से माधवी का इलाज करवाती हूँ। उस पश्चात लड़के के बारे में सपेरे के बारे में पूछताछ करूंगी। और भानुमति की आज्ञा पाकर भालचंद सपेरे ने अपनी बीन निकाली और उसे बजाना शुरू कर दिया। सपेरे की बीन सुनकर सर्प बना मानसिंह लहराता हुआ वहां आया और बीन की धुन पर झूमने लगा। और राजा सपेरे की बीन बंद कर दी और सर्प से कहा, तूने इस लड़की को डसाया, तू इसके सिर से अपना विष चूस ले, वरना मंत्र द्वारा तुझे इसी समय भस्म कर दूंगा। ऐसा ना करना सपेरे, मैं अभी माधवी के शरीर से जहर चूसता हूँ। और कहकर सर्प ने माधवी के पैर से दांत गड़ा दिए और विष चूसने लगा। ओह, सर्प माधवी का नाम कैसे जानता है? वो सर्प माधवी के शरीर से सारा विष चूसने के माधवी ने आंखें खोल दी। तब तत्पश्चात भानुमति ने सर्प से कहा, सर्प, सच सच बताओ, तुम कौन हो? भानुमति, मैं मानसिंह हूँ। ऋषियों के श्राप से सर्प बन गया। तब तुझ जैसे ही विषधर को जीवित रहने का कोई हक नहीं। भानुमति ने तलवार के सर्प के टुकड़े कर दिए। तब चंद्रभान सपेरे को भानुमति से कहा, राजमाता, मेरा नाम भानचंद, इनाम तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। पहले सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ ये जो लड़का है कौन है? ध्यान रहे, तुमने झूठ बोला तो वरना तुम्हारे भी वही असर होगा जो सर्प का हुआ है। यह सुनकर सपेरे ने गिगी बंद गई। राजमाता, यह लड़का आज से 1 वर्ष पहले रत्नागिरी के जंगल में मुझे बेहोश मिला पड़ा था। मुझे इसका उठाकर लिया और उसके अपना पुत्र की तरह पालने लगा। ओह, यह लड़का युवराज चंद्रहंस है। तब भानुमति ने सपेरे से बोली, भालचंद, यह लड़का हमारा खोया हुआ बेटा चंद्रहंस है। इसे 1 वर्ष पहले ये हमारी से बिछड़ गया था। यह सुनकर चंद्रहंस अका बका सा रह गया और उसने भानुमति और भानचंद सपेरे ने बहुत सारा इनाम देकर तत्पश्चात उससे माधवी से कहा, बेटी, यह तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई चंद्रहंस है। यह मेरा कार्य पूरा हो गया, इसलिए मैं वापस नीलगिरी के जंगल में लौट जाना चाहती हूँ। यह सुनकर माधवी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ माँ,
भानुमति के शरीर में आपने प्रवेश करके मुझे नया जीवन दिया है। आपका साथी नाग इस दुनिया में नहीं रहा, अब इस जंगल में वापस क्यों लौटना चाहती हैं? हम आपको अपनी माँ मानते हैं, इसलिए हमारे पास रहिए और हमें थोड़ा छोड़कर कहीं मत जाइए मेरे बच्चों। भानुमति माधवी चंद्रहांस को गले लगा लिया, लेकिन उसने चंद्रहांस और चंद्रपुर का राजा घोषित कर दिया और स्वयं राजमाता बनकर उनके साथ रहने लगी। समाप्त दोस्तों।